नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो अनम शेख का वीडियो लेकर आया हूं। दुबई शेख सेलिब्रेट दिवाली 4 डेज स्पेशल हॉलीडेज। अच्छा जी, तो दुबई में दिवाली मन गई। चलिए, पाकिस्तान की जनता तो इस पर भड़क उठेगी कि वो तो जी मुसलमान मुल्क है और ऐसा है और वैसा है, ये तो काफिर हो गए और ऐसा हो गया। चलिए, मजा आएगा वीडियो देखने में। आई थिंक सर मुझे बताइएगा कि अभी हमें आज पता है कि दिवाली का इवेंट है हिंदू कम्युनिटी के लिए, लेकिन पाकिस्तान में देखें तो पता नहीं चलता कि कौन सा इवेंट हिंदू का है कौन सा क्रिश्चियन का है, क्योंकि इतना पता ही नहीं चलता। हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज बहुत कम है। अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदीया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो, अच्छा। अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया है उन्होंने। अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत, अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मजहब कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो। इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्योहार हैं, ये जो यानी शुरू से आ रहे हैं, जिनको हम यानी अपना नबी मानते हैं हुजूर सम के ज़माने से। एक त्यौहार हमारा इब्राहिम इस्लाम के ज़माने से है। तो ये इस्लामी हमारे त्यौहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाज़त है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपके फॉर्मूले से चलूं तो भारत में एक भी इस्लामिक त्यौहार की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वहां भी एक भी इस्लामिक त्योहारों को इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो तो इस्लामिक है नहीं। जैसे आपने कहा कि हिंदू कंट्री हो तो ठीक है जी, आप हिंदू त्यौहार मना लीजिए, लेकिन इस्लामिक देशों में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला दूसरी जगह अपना देते हैं। जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं अमेरिका में और इधर फिर कहीं वहां पर फिर एक भी इस्लामिक त्यौहार का इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। हमारे यहां हम भी ना दें भाई किसी को भी, है ना। ऐसा नहीं होता। यही फर्क है आप में और हम में। यही फर्क है कि आप कहते हैं कि सिर्फ मैं और कोई नहीं, हम कहते हैं कि मैं भी और बाकी सब भी। ये फर्क है। इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है। मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज का, कोई त्योहार मुसलमानों का आता है, पूरा पाकिस्तान बंद रहता है। जब हिंदू, क्रिश्चियन या किसी और का आता है तो हमें पता ही नहीं होता, क्यों? फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं हम? ये अब इसका हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हुकूक की बात तो होती ही नहीं है। हक अगर किसी को है तो वो अमीरों का हक है। इस बात पे जाए तो फिर बहुत लंबी बहस चलती है। गरीबों को तो हक मिलता ही नहीं। यहाँ गरीब का क्या हक मिलता है? गरीब को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अमीर गरीब की तो बात है। विक्टिम कार्ड खेलने में ये लोग जो माहिर है भाई साहब, इनके जैसा वाकई कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता। जहां पर अपनी कमजोरी दिखी, नहीं नहीं देखिए अब तो जुल्म तो सब पर हो रहा है, मुसलमानों पर भी हो रहा है, हम तो कुछ नहीं है, अमीरों के लिए सब कुछ है। समझ रहे हैं? और ये विक्टिम कार्ड सिर्फ यही नहीं खेलते हैं, हर जगह हमारे यहां भी खेल लेते हैं विक्टिम कार्ड। फेवरेट गेम है विक्टिम कार्ड खेलना। अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के हक में जब कोई त्योहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्योहार तो पता ही नहीं चलता, क्यों? हमारा तो इसमें आइन में भी अकलीतों के बराबर के हकूक है ना, तो फिर कहाँ गया हकूक? देखो, वो त्योहार का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मज़हब की अपनी उसको उजागर करो। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा। जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे, ये इस्लामी मुल्क सर ईद पे सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की? हम भी फिर अपने हद तक रहे। नहीं तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते ना, खुशी मनाते हैं। सर वो भी कौन सा हमें तंग करे? अगर हम उनको राइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो हैं आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे। इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले फिसल जाएंगे। अच्छा। हाँ, जाहिर है, कहेंगे यार ये लोग अच्छे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। आपको क्या लगता है ईमान इतना कमजोर है कि किसी को राइट देने पे किसी को? कमजोर देखो, ईमान पक्का होना तो उसको पक्का ईमान पक्का रखता है। मुसलमान पक्का होता है अपने ईमान पे, और ईमान पे पक्का होना
ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं समझ सकता। सर हाँ। हम उनको अगर इजाजत देंगे कि बड़े लेवल पे आके पाकिस्तान में दिवाली मनाओ जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, तो क्या आपको उनका मजहब उनका वो इवेंट देख के आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप ईमान से पीछे हो जाएंगे? मेरा ना हो तो किसी का भी तो हो सकता है, जरूरी सर, नहीं कि मेरा हो सर या आपका हो। ईमान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हमारा तो ला इलाहा में इतनी ताकत है, कैसे कमजोर हो वो सकता ला इलाहा में ताकत है ना, लेकिन उस ताकत को हमने अपने लिए हासिल नहीं किया ना, है ना। वहाँ अल्फाज में ताकत नहीं होती। है? सर मतलब ये मान रहे हैं कि कमजोर हैं, अगर हम उनके त्यौहार को कर देंगे तो लोग जो हैं वो हिंदू बन जाएंगे, वापस अपने धर्म में चले जाएंगे जिससे हमने उनको कन्वर्ट करा के यहाँ पर लेकर आए हैं। मुल्ला जी अपनी ही बातों में फंस गए। मैं फिर कहता हूं कि इतना डर क्यों लगता है आप लोगों को? डर इसलिए लगता है कि क्या आप लोग कमजोर हैं? या मान जो आप साबित कर दिया आपने कि आपका ईमान बहुत कमजोर है, मतलब आपको अपनी असलियत पता है, और नहीं है तो छोड़ो ना यार। हमारे यहां देखो क्या फर्क पड़ता है, हमने कभी किसी का पर त्योहार पर रोक नहीं लगाई, और हम हजारों साल से हैं और आगे भी रहेंगे। देखे ना, हम तो मुसलमान है, हम तो मुसलमान है ना, हम कह रहे हैं हमारा ईमान इतना कमजोर है, किसी को देख के हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। फिर हिंदू हिंदू हाँ, हिंदू हम तो उन्हें अच्छा भी नहीं मानते, उनका तो हम मजहब भी हम कहते हैं इतना मजबूत नहीं है। वो आज तक हमारे मजहब को देख के क्यों नहीं डगर मगर हुए? क्यों होंगे? वो तो अपने आप को सच्चा समझते हैं। तो सर हमें भी अपने आप को सच्चा समझना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं। देखो हम अपने आप को सच्चा समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो यानी यूरोपीय कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हमारी शक्लें मुसलमानों की हैं। आप बताएं मुसलमान की शक्ल कैसी होती है? मुसलमान का अखलाक कैसा होता है? हमारा अखलाक उनकी तरफ पे है, हमारे रहन सहन सारा कुछ, खाना पीना से लेकर ये रात दिन चलना फिरना सब उनकी तरफ पे है, तो वो हमसे। तो मुसलमानों की शक्लें कैसी होती हैं? मतलब मैं अगर कल को आप ही के जैसी दाढ़ी बना लूं, आप ही जैसे मुंह पहन लूं और एक टोपी लगा लूं, तो आप फर्क कर पाएंगे कि मैं मुसलमान हूं कि हिंदू हूं? मतलब शक्लें क्या, आपकी नाक कुछ अलग होती है, आपकी आंखों में 2 की बजाय 4 होते हैं, कान 2 की जगह 4 हैं, हाथ की उंगलियां जो 10 के बदले 20 हैं, जो पूरा शरीर का स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग है। शक्लों में मतलब क्या लिखा होता है, क्या है कि ये मुसलमान की शक्लें? 4 क्लीन शेव लोग अगर मैं एक साथ खड़ा कर दूं अलग अलग मजहबों के, आप पहचान लेंगे कि कौन सा मुसलमान है? क्या बोलते हैं, मुतासिर कैसे होंगे? वो तो कहते हैं यार ये झूठे हैं, हम जैसे हम हैं वैसे ही हैं, ऐसे तो नहीं होता। सर दुबई ने ठीक की है, 4 दिन की छुट्टियां दे के उनको हक दिया है, क्योंकि मेजोरिटी में वहाँ पर हिंदू हैं, इंडियंस हैं, तो क्या नहीं? दुबई ने जो किया, आप दुबई जाने हैं, हम दुबई के बारे में क्या कह सकते हैं? हमें अपने पाकिस्तान के बारे हमारा में। दाया हाथ है, सऊदी हमारा दाया हाथ, दुबई हमारा बाया हाथ, हम तो यही कहते हैं। वो देखे, वो मुसलमान होने की वजह से दाएं बाएं हाथ है, बाकी अपनी सिकाफत और अपने रस्म रिवाज में हमारे दाएं बाएं हाथ कोई नहीं है, वो जो मर्जी आए करते हैं। सर सऊदी के अंदर मक्का में इंडिया का झंडा भी लहराया गया 3-4 हफ्ते पहले, क्या समझते हैं कि ये ठीक किया गया? कि मकसद क्या है झंडा लहराने का? वो इंडियन नेशनल आए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने लहराया। अगर उनसे दोस्ती ताल्लुक की वजह से लहराए तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारा भी यहाँ है, तो ये गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम जो है वो एक फ्रीडम का रिलीजन है, वो किसी को इम्पोज नहीं करता। अगर आप मिनॉरिटी में हैं या मेजॉरिटी में हैं, हर बंदे को इक्वल राइट्स हैं, और हर कंट्री का एक अपना लॉ एंड ऑर्डर है। अगर वो उसके अकॉर्डिंगली उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। और अदर सेकंड एटसेट्रा प्लस आई विल विश यू हैप्पी दिवाली ऑल द हिंदू कम्युनिटी एंड ऑल्सो द मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल। आई थिंक सो कि आपके हिंदू फ्रेंड्स लग रहे हैं मुझे हैं। यस, वी हैव हिंदू फ्रेंड्स, वी हैव मुस्लिम फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप में तो कोई रिलीजन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, सो दैट्स इट। अच्छा मुझे बताइएगा, बहुत अच्छी आपने एक मैसेज दिया है, बहुत अच्छी बात की है कि हिंदू फ्रेंड्स भी होना कोई बुरी बात नहीं है। सर मुझे बताइएगा, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ईद ऑफिशियली हमें पता है कि ईद की छुट्टी आएगी और ईद पे पूरा पाकिस्तान बंद रहेगा, मतलब सेम एज इट इज। अगर हम हिंदू माइनॉरिटी की बात करें तो बहुत कम है, बट अगर कोई उनका फेस्टिवल आता है तो हमें तो पता भी नहीं होता, मतलब कि कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे है, कुछ भी नहीं पता होता। क्यों? At least other nations have awareness about other religions, so it's a good thing. UAE ने अच्छा यानी कि स्टेप लिया, I appreciate this step, और हमें भी इस पे वर्किंग करनी चाहिए। हमें भी दूसरों की खुशियों में
पार्टिसिपेट करना चाहिए, दूसरों के गम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसमें एज अ नेशन बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मुझे बताइएगा कि जब भी हम कभी देखते हैं कि मुस्लिम लाइक पाकिस्तान के जैसे हम कोई इवेंट कह देते हैं तो अमेरिका वगैरह इस तरह की जगहों पर ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बट इंडिया के कोई इवेंट में हो जैसे दिवाली हो जाए, होली हो जाए, तो वो अमेरिका वगैरह में सेलिब्रेट किए जाते हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम्स के इवेंट्स को उतना वो क्यों नहीं दिया जाता कोई अमेरिका या इस तरह की कंट्री में? ऑब्वियसली ये स्ट्रेटेजिकलाइज भी होते हैं कंट्री टू कंट्रीज, और कम्युनिटीज़ भी मैटर करती हैं। यूएसए के अंदर ऑब्वियसली इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी, सो उसके लिहाज से उन्हें मौके भी ज़्यादा मिलते हैं, और इसलिए उन्हें सपोर्ट भी किया जाता है डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर। सो हमें भी करना चाहिए। इसमें ये नहीं है कोई अगर कम तादाद में है तो उसके राइट्स नहीं हैं, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और इस पे मेरे ख्याल से कोई ऐसी क्रिटिकल डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए कि अगर यूएई 4 दिन के लिए लॉकडाउन कर रहा है या अपने आप को उन्होंने हॉलीडे अनाउंस की है, तो एक अच्छी चीज़ है, दूसरों को एंजॉय करनी चाहिए हॉलीडेज उनके साथ मिलकर। आपको नहीं लगता कि बिल्कुल ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि सबकी खुशियों में खुश होना चाहिए, बट अगर हम रिसेंट की न्यूज़ देखें 2 to 3 वीक्स पहले की न्यूज़ है कि सऊदी के अंदर जो मक्का है, मक्का में इंडियन जो फ्लैग है, तिरंगा जिसे कहा जाता है, वो इंडियन नेशनल ने लहराया और उसे बड़ा मतलब वो प्रमोट किया गया, उसकी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हो गई, तो इंडिया को ज़्यादा प्रमोशन मिलती है, क्यों? बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसीज़ हैं बहुत बहुत यानी कि बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बिकॉज हम पाकिस्तानियों के इशू भी हम हर चीज़ में इंडिया के साथ रेस लगाते हैं, हालांकि हमारे उनके साथ कोई कंपटीशन बनता नहीं है। कोई ऐसी इंडस्ट्री उठा के देखें जिसमें आप कहें कि हम उनको कम्पीट कर रहे हो, नो वन, ठीक है। और फ्लैग को लेके देखें, हर ऑब्वियसली हर एक नेशन की पहचान है, एक उनका झंडा होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सऊदीया को इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को होनी चाहिए। बुर्ज खलीफा में भी 14 को पाकिस्तान का बहुत लेट वो भी हल्ला गुल्ला मचा के फिर लगा था, उधर लाइट अप किया गया था, लेकिन हिंदुस्तान का 15 पे बहुत जल्दी मतलब पूरे 12 बजे और साथ ही उनका लाइट अप हो गया झंडा। इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता। अब ये चीज़ें हम यूएई वाले लोग बेहतर समझ सकते हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान में सिर्फ मीडिया के थ्रू ही देख रहे हैं, तो आप लोग ये चीज़ें बेहतर समझते होंगे। बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे सवालों के जवाब इन्होंने ही दे दिए, लेकिन अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आई विल। यही सवाल है कि क्या हमें भी हिंदू, क्रिश्चियन या जितने भी मजहब है सबकी खुशियों में खुश होना चाहिए? क्या उनकी सेलिब्रेशन भी इसी तरह मतलब ह्यूज लेवल पे होने चाहिए? एग्जैक्टली अगर हम 47 से पहले की बात करें तो ऑब्वियसली मुस्लिम हिंदू कम्युनिटी मिल के रहते थे, और इवन आफ्टर द सेपरेशन जो हमारे फ्लैग का कलर है उसमें जो वाइट पोर्शन है वो स्पेशली गाइड किया गया कि वो मिनॉरिटी का है। एंड इवन आफ्टर द पार्टीशन जो अनारकली है हमारे लाहौर के अंदर मौजूद है, वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 मुस्लिम्स की शॉप्स थी, बाकी सारे हिंदूज की शॉप थी। इस तरह हमने उनको डी मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया। जो अनारकली है हमारे लाहौर के अंदर मौजूद है, वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 मुस्लिम्स की शॉप्स थी, बाकी सारे हिंदूज की शॉप थी। इस तरह हमने उनको डी मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया, उनको ऐसे दुबाते गए, उनकी खुशियों में शामिल नहीं हुए, तो ये एक गलत बात है। तो हमें अब तो हिंदूज नजर ही नहीं आते यहाँ लाहौर में, मतलब इवन के हमने जो उनके नाम की बिल्डिंग्स थी हमने उनको भी चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज नाम रख दिया, और बस एक सर गंगा राम के नाम का एक हॉस्पिटल जो है वो रह गया। उसके अलावा हमने फॉर एग्जांपल काफ़ी चीज़ें थी ऐसी, जैसे एक गांधी पार्क था उसको भी हमने चेंज करके जिन्ना पार्क कर दिया। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता, एक्सेप्टेंस लानी चाहिए अपने अंदर। एक्सेप्टेंस होगी तो हम जो है सारों को अडॉप्ट करेंगे और उनकी तरह बिहेव करेंगे, और इसी तरह हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी जज किया जाता है कि हम हमारे अंदर कितनी की एक्सेप्टेंस है। जब हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म होगी तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो लिहाजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाने के लिए हमें चाहिए कि हम एक्सेप्टेंस लेकर आएँ, थोड़ा सेकुलरिज्म की तरफ आएँ। इसीलिए इंडिया की जो लाइकिंग बाकी कंट्रीज़ में है वो इसीलिए है क्योंकि वो एक सेकुलर कंट्री के तौर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और मुझे सच में आप दोनों से मिल के बात करके बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल गलत किया है। अच्छा। चलिए, अच्छा लगा, कम से कम 2 समझदार नौजवान युवक पाकिस्तान के, उन्होंने अच्छी बातें की, समझदारी वाली बातें की, लॉजिकल बातें की। देखिए, जब आप किसी को इज्जत देंगे तो आप इज्जत पाएंगे। जब आप किसी के सुख और दुख में शरीक होंगे तो वो भी आपके सुख और दुख में शरीक होगा। ये इंडिविजुअल लेवल पर भी लागू होता है, ये कम्युनिटीज पर भी लागू होता है, ये नेशंस पर भी लागू होता है।
और रही बात दिवाली सेलिब्रेट करने की, तो आज से अमेरिका में दिवाली सेलिब्रेट नहीं हो रही, अभी भी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, अब तो ब्रिटेन में पीएम ही हिंदू है तो वो तो और करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम करते हैं तो सामने वाले को हम डिग्रेड करते हैं। आप में और हमें फर्क ये है कि आप जब करते हैं कहते हैं कि हमारा वाला ही सबसे बेहतर है, तुम सबका झूठा है, बेकार है, फजूल है। हम ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं भैया हमारा भी अच्छा है, आप भी करो, हमें आप पर भी कोई एतराज नहीं, आपका वाला भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप फौरन डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, दूसरे वाले मजहब को आप फौरन डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ मुझे ही माना जाए, बाकी सब जीरो है। ये प्रॉब्लम पे फलस्तीन में जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो हो रहा है, और दुबई को चाहिए कि ऐसे इवेंट को बिल्कुल तर्क करना चाहिए। अपने मुसलमान भाइयों के हक में आवाज उठाने की बजाय ये दिवाली कर रही है, बहुत गलत है। सर फलस्तीन में जो हो रहा है वो तो इसराइल कर रहा है, हिंदू कम्युनिटी थोड़ी कर रही है। हिंदू कम्युनिटी नहीं कर रही, लेकिन ऐसे मुसलमान कंट्री होने के नाते दुबई वालों को कम से कम ये तो ख्याल रखना चाहिए कि इसराइल कर रहा है, उनके सब खड़े होने, वो दिवाली मना रहे हैं। सर अगर दुबई को ख्याल होना चाहिए तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान को भी ख्याल होना चाहिए? पाकिस्तान में अगर हम ऑफिशियल लेवल की बात करें। अच्छा छोड़िए, आपके पड़ोस में बेचारा कोई गरीब रहता है, उसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, और आपके पास खाना है तो आप जाके दे देते हैं क्या? या आप ये इंश्योर करते हैं कि जब तक वो भूखा रहेगा हम भी भूखे रहेंगे, जब तक वो खाना नहीं खाएगा हम भी खाना नहीं खाएंगे? करते हैं क्या ऐसे? यूएई वाली पागल हैं। लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में हो रही है, उसमें यूएई का क्या मतलब है भाई? वो पाकिस्तान थोड़ा ही ना है, हर फटे में टांग अड़ानी है, और उसके लिए अपने यहां की चीजें बंद कर दे। वाह, मतलब ये वही लॉजिक हो गया, ये जो विदेशी मीडिया देती है ना हमारे इसरो से जो जलते हैं कि जी भारत में तो इतनी गरीबी है और इतने लोग जो हैं वो गरीब हैं, और देखिए ये स्पेस पे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, इनको वो पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, उनको इस पे खर्च करने चाहिए। अरे भैया दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, आप लोग बात समझते ही नहीं। अगर हम ऑफिशियल लेवल की बात करें, पीपल्स की बात नहीं करें, ऑफिशियल लेवल की बात करें तो यहाँ पर हम वो जुलूस निकाल रहे हैं, कभी नवाज शरीफ का कभी किसी का, तो हमारे यहाँ पर ऑफिशियल लेवल पे क्या किया गया है फलस्तीनियों के लिए? कुछ भी नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं कर रही, जो एहतजाज कर रहे हैं उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा। आप मुझसे प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उसके खिलाफ फिर पुलिस इलेक्शन करती है। अभी भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट जो वहाँ निकाला हुआ है कि पुलिस का काम है हिफाजत देना या गुंडागर्दी करना, तो मतलब इसका क्या मतलब है कि हमारे जो कानून है वही हमें जीने नहीं दे रहा? ऐसे ही है सर अगर हम देखें तो हमारे व्हाइट झंडे के अंदर, मतलब झंडे के अंदर व्हाइट कलर जो है वो माइनॉरिटीज का है, और आइन के अंदर भी अकलीतों को बराबर के हकूक है। लेकिन अगर हम इधर की बात करें, क्या बात कर रही है अनम? आइन के अंदर माइनॉरिटीज को बराबर के हक हैं? अनम जिस दिन आपने ये साबित कर दिया ना कि बराबर के हक हैं, आप जो कहेंगी वो मैं कर दूंगा, आप जो कहेंगी वो मैं कर दूंगा। क्या एक हिंदू पाकिस्तान का पीएम बन सकता है? क्या एक हिंदू पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है? क्या एक हिंदू पंजाब का सीएम बन सकता है? क्या एक हिंदू आर्मी चीफ बन सकता है? क्या एक हिंदू नेवी चीफ बन सकता है? क्या एक हिंदू एयरफोर्स चीफ बन सकता है? बोलिए बोलिए, बराबर आइन में बराबर का हक है ना। जब भी आप बात करते हैं तो आपके पाकिस्तानी एक हिंदू हैं, कपिल देव, उनकी एक बात याद आ जाती है मुझे, वो आपको सुनवा देता हूँ, सुनिए। तो मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में सीक्रेट एजेंसीज के अंदर हिंदूज की यानी कि हायरिंग नहीं होती है, या जो जितना न्यूक्लियर इदारे उधर वहां पर हमारी हायरिंग नहीं होती है। आइन है 73 का, वो आपको इस बात की डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आप इस मुल्क के सदर नहीं बन सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। तो कहने का मकसद कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं, आर्मी चीफ नहीं बन सकता कोई हिंदू। आपको 4% अकलियत से क्या खतरा है कि आप मतलब इस तरह के कानून बना देते हैं कि जिसमें भाई मैं तो कितना भी बड़ा एक्टिविस्ट बनूं, कुछ भी करूं, वजीर आजम के लिए मैं सोच भी नहीं सकता होगा, सोचूं भी सही ना तो शहजाद कहीं ना कहीं मेरा लॉक लगा हुआ है, वो गेट्स बंद है मेरे लिए, वो दरवाजे बंद है। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं ये सोचूं कि मैं वजीर आजम बन सकूंगा, सदर बन सकूंगा, इस फौज में मैं किसी आला ओहदे पर जा सकूंगा। ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं मेरी ज्यादती है रियासत। तो आपके यहाँ पाकिस्तानी आइन ने जो माइनॉरिटीज हैं उनको सपने देखने पर भी पाबंदी लगा दी है कि वो पीएम बनने का सपना भी नहीं देख सकते। बाढ़ है, वो दीवार खड़ी है उसके आगे, वो दीवार इस्लामिक है कि वो सिर्फ इस्लाम वाले को ही होना पड़ेगा। तो या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ तो ये सारे फायदे मिल जाएंगे आपको, वरना फिर रहो ऐसे ही, सोचना भी मत। ये है अनम। तो जब भी आप ये कहें ना कि आइन में हमारे अकलियतों को बराबर का हक दिया गया है, तो बेसिकली आप ये झूठ बोल रही होती।
पाकिस्तान की, तो जब हमारा ईद आता है, शब बरात आता है, कोई भी इवेंट आता है, तो पूरा पाकिस्तान को पता होता है। हमारे इस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी मतलब अपनी सेलिब्रेशन करती है, लेकिन जब हिंदू, क्रिश्चियन या किसी की भी आती है, तब हमें पूरे पाकिस्तान को नहीं पता होता। क्यों? उनको हमने वो वाले हक क्यों नहीं दिए? हम उनकी छुट्टियों को अनाउंस क्यों नहीं करते? क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी करना चाहिए? करना चाहिए। एक जो एज ए पाकिस्तानी होने के नाते हर फर्द के ये हक है वो अपने जो त्यौहार है उसको मनाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता दुबई ने फिर ठीक ही किया है एक हिसाब से? नहीं, दुबई में देखो ना, वहाँ पे हिंदू बरादरी रहते हैं या नहीं रहते, मेरे ख्याल में सर, इंडियन ज्यादा है पाकिस्तानियों से दुबई में। इंडियन ज्यादा है, लेकिन वहाँ ऑफिशियली जो उसकी मलकियत तो नहीं है ना, वो जॉब के सिलसिले में वहाँ काम कर रहे हैं। तो उनको चाहिए, अगर वहाँ के बाशिंदे हो तो तब तो उनको आज़ादी होनी चाहिए थी, लेकिन वो जॉब के सिलसिले में वहाँ गए हैं, तो उनको इतने वो नहीं करना चाहिए। दुबई में सबसे लार्जेस्ट मंदिर भी बनाया गया था लास्ट टाइम, और उसकी जो मतलब इनोग्रेशन थी, उसका इफ्तिताह जो था, वो शेखों ने खुद किया था। तो क्या ये सही था कि गलत था? ये बिल्कुल गलत गलत है। गलत। क्यों? क्या वजूहत है कि हिंदुओं को प्रमोशन मिल रही है, हिंदू कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज के अंदर? ये ऐसा है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ताकि लोगों की सारी मतीजू वहाँ पे हो, उनकी बिजनेस हो रहा है, वो कमर्शलाइज कर रहे हैं हर चीज को। सर, दो तो मतलब जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर फिर मस्जिद अलाउड नहीं होनी चाहिए ना, तो फिर वहां पर आप चिखम चिल्ला नहीं मचाओगे ना, अगर वहां पर कहा जाए कि नहीं हम मस्जिद बनाने नहीं देंगे तो। आपका ही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर वो मुसलमानों को अलाउ नहीं करती, मान लीजिए उनके यहां मुसलमान बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो उनका हक नहीं है, उनको हक नहीं है कि उनकी भी एक इबादतगाह होनी चाहिए, उनकी एक मस्जिद होनी चाहिए। जैसे ही मैं ये बात करूंगा आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल हक होना चाहिए भाई, इतनी बड़ी तादाद में है, जॉब कर रहे हैं, तो भाई उनको भी तो इबादत करने का हक है, तो उनके लिए मस्जिद होनी चाहिए। लेकिन यही बात में जब मुस्लिम कंट्री में हिंदुओं के लिए हो रही है तो आप कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो रेजिडेंस नहीं है, वो तो जॉब कर, मतलब वहां पे अगर 20 साल कोई रह के हिंदू जॉब करे तो उसको वहां पर पूजा करने की कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए उसको, है ना। मैं फिर कहता हूं, आप कहते हो कि सिर्फ मेरा ही वाला ही सही है, बाकी सब झूठ है, किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि मुझे भी मिलना चाहिए और बाकी सबको मिलना चाहिए। फर्क संस्कारों का, हमारे सनातन का। 2 to 4 वीक्स पहले सऊदी के अंदर मक्का में इंडियन नेशनल ने जो तिरंगा है हिंदुस्तान का, वो भी लहराया, और उसको काफी हाइप मिली सोशल मीडिया पे, और काफी उधर किसी ने कुछ नहीं कहा उधर। क्या वजूहत है कि अगर कोई ऐसी हरकत या कोई चीज ऐसी पाकिस्तानी कर दे तो उनको अरेस्ट किया जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है, लेकिन वहां पर उनको हाइप मिल रही हिंदुस्तान का झंडा लहराने पे? ये ऐसा ही है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट पावरफुल है, वो आपस में रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए सारा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सर, ईमान अगर हम देखें, इस्लाम अगर देखें, क्या पैसे के आगे खत्म? आजकल तो ऐसे ही है, हम एज ए मुसलमान खाली ज़बान पे रह गए, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, लेकिन उसको स्टैंड नहीं ले रहे हम। सर, क्या आपको लगता है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करें, तो जब हमने 1947 के बाद कायद की, अगर हम स्पीच सुने निकाल के, तो उनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम किसी मजहब से किसी को कोई कंसर्न नहीं होगा, जो यहाँ पर रहना चाहता है वो अपनी आज़ादी के साथ रहेगा। आपको लगता है कि मुसलमानों के अलावा यहाँ पाकिस्तान में दूसरे अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ या फिर फ्रीडम है? तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ तो मुसलमानों को भी नहीं है, दूसरे अक़लीती की क्या बात करें हम। सही बात है। सर, क्या फ्यूचर लग रहा है पाकिस्तान का? ये बस कहते वाली बात है कि अल्लाह पे हवाला है, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो सकता है, वरना फिर यही आप देख रहे हैं जो हो रहा है हमारे साथ हिंदुस्तान से। चलिए भाई, वीडियो खत्म करते हैं। सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए और आप टांग पर टांग पसार कर बैठे रहिए, तो घंटा कुछ नहीं होने वाला। और 76 ईयर से आप लोगों के दिमाग में यही बैठ गया, सब कुछ ऊपर वाला करेगा जी, सब कुछ उसी के हवाले है, सब कुछ वही कर रहा है, सब कुछ वही करेगा। आप बस बैठे रहिए, कुछ मत करिए, वो आके आपको खाना भी खिलाएगा, आपको दवाई भी खिलाएगा, आपके लिए 72 हुनों का इंतजाम भी करने का जिम्मा आपने उसी को दे रखा है। मतलब जिंदगी में का भी इंतजाम वही करे और आपके मरने के बाद वाला इंतजाम भी वही करे। कमाल है। और रही बात, देखिए हमारे त्योहारों को दुनिया भर में सेलिब्रेट करने की, तो जो हमारे त्योहार हैं वो खुशियां मनाते हैं, वो जगमगाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातें करते हैं, गप्पे करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, खाना खाते हैं, यही करते हैं ना। इसके अलावा हम कुछ और नहीं करते। इसमें कोई वायलेंस नहीं है, छाती पीट रहे हैं, तलवार से पीट रहे हैं, कभी इससे पीट रहे हैं, खून निकाल रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा फेस्टिवल ही नहीं।
जो वायलेंस फैलाता हो, जिससे वायलेंस समझ में आती है। आप हमारे हर त्योहार उठाकर देख लीजिए, हर त्योहार, सब में अलग अलग पकवान बनेंगे, खाए जाएंगे, रंग बिरंगे कपड़े पहने जाएंगे, लोग एक दूसरे के घर जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से गप्पे मारेंगे, गिफ्ट देंगे, गिफ्ट लेंगे, यही सब चलता है। तो हम समाज को रोशन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भाई आप लोगों के हिसाब से वो चीजें सही है, हमारे हिसाब से ये चीजें सही है। तो जो बाहर वाले बैठ के देखते हैं दोनों को कि दोनों में मेरे लिए कौन सा सही है, वो अपनाते हैं, वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। अब अबू धाबी में जो मंदिर बना है वो शानदार मंदिर बना है, बहुत जबरदस्त मंदिर बना है, और खुद शेखों की इन्वॉल्वमेंट है उसमें। वो समझ चुके हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर आपके यहां कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को उसके अधिकार देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जब आपके यहां वो वाली कम्युनिटी खुश रहेगी, वो आपके लिए काम करेगी, आपके कंट्री के लिए काम करेगी, और कोई दबाकर काम नहीं करवा सकता। अगर मेरे लिए मेरे हिसाब से सुविधाएं नहीं होंगी दुबई में, तो मैं साल भर काम करूंगा, 2 साल करूंगा, तीसरे साल छोड़ के भागाऊंगा अपने घर वापस। लेकिन अगर मुझे वहां पे भी वैसे ही फैसिलिटीज मिलेंगी, मुझे मंदिर जाने के लिए मंदिर मिलेगा, चीजें मिलेंगी, तो मेरा एक बार ये टल जाएगा कि चलो ठीक है यार, 4 साल 5 साल 7 साल मैं काम कर सकता हूं। तो इससे फायदा किसका होगा? दुबई का होगा। तो दुबई वाले ये बात समझ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि कम्युनिटीज जब आपस में परस्पर बॉन्डेड होंगी, एक दूसरे का इज्जत करेंगी, एक दूसरे का सम्मान करेंगी, इंडिविजुअली भी, एज ए नेशन भी, एज ए रिलीजन भी, तभी सामने वाली कम्युनिटी भी आपको इज्जत देगी, आपके लिए काम करेगी। तो ये होते हैं संबंध। बाकी पाकिस्तानियों को इससे कोई मतलब नहीं। पाकिस्तानियों को बस एक ही चीज आती है, हम ही हैं, बाकी तुम सब बेकार हो, फर्जी, सब फर्जी है। तो आप ही फर्जी साबित हो गए। पाकिस्तान नाम का देश पूरी दुनिया में फर्जी साबित हो चुका है, और जहां जाते हो आप लोग गंद मचाते हो। अब वो स्पेन में भी 14 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं टेरर प्लॉटिंग के मामले में, पता है ना आपको? बताइए, स्पेन में जाके टेरर प्लॉटिंग कर रहे थे पाकिस्तानी। तो इससे पाकिस्तान का नाम बड़ा अच्छा होगा। चलिए, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।